पाक अफवाज ने आज भारत के मजीद 48 ड्रोन मार गिराए। पाक अफवाज की जानिब से तबाह किए गए भारतीय ड्रोन की तादाद 77 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन को मार गिराया गया था। पाक फौज दुश्मन की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ज्यादातर भारतीय ड्रोन खेतों में गिरे, कोई नुकसान नहीं हुआ। DGISPR का कहना है तमाम ड्रोन मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो मुसलसल रडार पर देखा जाता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। पाकिस्तान का दफाई निजाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। बुज़दिल भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर शिकस्त खाने के बाद शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। खवातीन और बच्चों समेत 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। बौखलाहट की शिकार भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कोहोटा और खोई रट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान का भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारत के मजीद 5 पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने हाजी पीर सेक्टर में रिंग कंट्रोल पोस्ट तबाह कर दी। पोखरान, मार्टर, भगसर पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया। केलट सेक्टर में दुश्मन की मेरी पोस्ट, खालसा टॉप, रक चक्री सेक्टर में दाना टॉप और माउंट पोस्ट को उड़ा दिया गया। पाक फौज की ताज़ा हमलों में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे कबल भी पाक फौज की जानिब से दुश्मन की मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पै दर पै पोस्टों की तबाही से दुश्मन बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान की भारतीय जारियत की शदीद मजम्मत। भारत ने पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज किया है। भारत आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत के जंगी जुनून से खित्ते की अमन को खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारतीय इक़दाम से 2 एटमी ताकतों को आमने सामने खड़ा देखकर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना लाइल्मी मुआहदों की अहमियत न देने की निशानी है। भारत के दूसरे ममालिक में कातिल स्क्वाड का सबको इल्म है। भारत की जंगी जराइम पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान पाक फौज आलमी मीडिया को भारतीय जाहिरियत से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। भारत इजराइल इत्तेहाद हमारे निशाने पर होना चाहिए। इंसारुल इस्लाम का दस्ता शहरी दिफा के लिए हरदम तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। हम हुकूमत और पाक फौज के साथ डट कर खड़े हैं। मुल्की दिफा के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक है। जंगी सूरत हाल पर हमें सफारती महाज पर भी जंग लड़ना होगी। हमें अपने सफारती और वजूद और चीन, सऊदीया, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्किया और दीगर दोस्त ममालिक में भेजने चाहिए। सरबराह JUI का हुकूमत को मशवरा। मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन और तुर्किया ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, इजराइल का भारत का साथ देना फितरी है क्योंकि दोनों इस्लाम दुश्मन हैं। भारत के 5 जंगी जहाज गिराना फिजाई जंग में अहम संग मील है। मौजूदा हालात से निमटने के लिए हम 200% तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारतीय हमलों पर खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। डेविड लामी का शहरियों की शहादतों पर इज़हार अफसोस। दोनों ममालिक से तहम्मुल और कशीदगी में कमी लाने की अपील। इधर नायब वज़ीर आज़म का नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इसाक डार ने भारतीय हमलों से पैदा सूरत हाल से आगाह किया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मासूम शहरियों की शहादतों पर अफसोस का इज़हार। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। पाक भारत तसादुम से कोई सरोकार नहीं। अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई लेना देना नहीं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का इंटरव्यू। कहा, एटमी कुव्वतों का टकराव हमेशा खतरनाक होता है। अमेरिका पाकिस्तान भारत को कशीदगी कम करने की तरगीब दे रहा है। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा।
तजावीज़ पर गौर करने के बाद IPL को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने का फैसला किया गया। न्यू न्यूज़ का एहसास, IPL मनसूखी की खबर गुज़िश्ता रोज़ ही नशर कर दी गई थी। भारतीय मीडिया का नया हथियार, झूठ, मक्कारी और फरेब। भारतीय सहाफ़ियों का अपने ही मीडिया की पाकिस्तान के हवाले से जारी प्रोपेगेंडे और जहरियत की मजम्मत। शाहीनों ने राफेल तैयारे गिराकर भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। शिकस्त खुर्दा भारत ने अब वावेला शुरू कर दिया है। भारतीय फौज अब सफ़ेद झंडा लहरा रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजलास से ख्याल, कहा भारत पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर पर हमले का प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय फौज LOC पर शहरी आबादी को निशाना बना रही है। पूरी कौम मफाद पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। आपके बेमिसाल हौसले ने फिजाओं में पाकिस्तान को शानदार फतह से हमकिनार किया। वज़ीर आला पंजाब का पाक फिजाइया को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने एक्स पर बयान में कहा, पाक फिजाइया की कारकर्दगी ने फिजाई जंग के मैदान में आला तरीन मायार कायम कर दिया। पाकिस्तान आप पर फख्र करता है। शाबाश पाक फिजाइया, पाकिस्तान जिंदाबाद। गूदी मीडिया जर्नलिज्म के नाम पर स्याह धब्बा बन चुका है। गूदी मीडिया मोदी हुकूमत के तलवे चाटने में आखिरी हद तक पहुंच चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, एक झूठ मोदी सरकार बोलती है, आगे 100 झूठ भारतीय मीडिया फैलाने का काम करता है। चमन की हिंदू बिरादरी भी भारतीय जाहिरियत के खिलाफ मैदान में आ गई। सरहदी शहर में आबाद हिंदू बिरादरी शदीद गमो गुस्से का शिकार। हिंदू बिरादरी की बड़ी एहतजाजी रैली। गुजरावाला में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सेमिनार का इनेकाद। तमाम मसालिक और क्रिश्चियन कम्युनिटी की शिरकत। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला पंजाब से फिनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराककार, तजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और फिनलैंड के दरमियान सफारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज ने फिनलैंड के सफारत खाने की इस्लामाबाद में बहाली को खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान को $2.3 अरब कर्ज देने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद $1 अरब की किस्त फौरी रिलीज कर दी जाएगी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 37 माह और रिजिलियंस एंड सस्टेनेबल फंड की मुद्दत 28 माह है। भारत इजराइल इत्तेहाद हमारे निशाने पर होना चाहिए। अंसारुल इस्लाम का दस्ता शहरी दिफा के लिए हरदम तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान, हम हुकूमत और पाक फौज के साथ डट कर खड़े हैं। मुल्की दिफा के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक हैं। जंगी सूरत हाल पर हमें सफारती महाज पर भी जंग लड़ना होगी। हमें अपने सफारती वफूद चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और दीगर दोस्त ममालिक में भेजने चाहिए। सरबराह JUI का हुकूमत को मशवरा। की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करें। जो भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इस वक्त उजागर करें, कौम को मुत्तहिद होने का दर्स दें। जब वतन अजीज़ का सवाल आएगा तो वतन अजीज़ के मामले पर वो हमें अपने से आगे पाएंगे। इस बात को भी वाशगाफ किया जाए कि जहाँ फ़लस्तीन में इसराइल जारहियत कर रहा है, आम शहरियों को कत्ल कर रहा है, कि क्या इसराइली दिया हुआ असलहा आज भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस हवाले से यहूद व हनूद का इत्तेहाद, भारत इसराइल इत्तेहाद हमारे निशाने पे होना चाहिए और हमारे कौमी बयानिए का हिस्सा होना चाहिए कि हम दोनों के बारे में एक ज़बान इस्तेमाल करें, एक गुफ्तगू करें। जब उसमें तफावत आता है तो फिर आम आदमी के अंदर सवालात पैदा होते हैं। भारतीय ड्रोन्स हमले हमारी दिफाई लोकेशन को जानने के लिए किए जा रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा रोज़ाना चीन, तुर्किया, ईरान के साथ राब्ते में है। 1-2 मुल्क के सिवा बाकी ज़्यादा मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन और तुर्किया ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की है। इसराइल का भारत के साथ देना फितरी, क्योंकि दोनों इस्लाम दुश्मन हैं। भारत के 5 जंगी जहाज़ नाइंसाफ और फ़िज़ाई जंग में हमसे जंग हार चुके हैं। मौजूदा हालात से निपटने के लिए 200% तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से खिताब। तारीख में